नमस्कार दोस्तों, आई एम गणेश कुमार चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणेशम केमिस्ट्री क्लासेज। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के रूप में लेके आए हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसका जो दूसरा नाम है वो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बीएससी और एमएससी में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है और इसको कई 5 या 10 मार्क्स में मतलब इसको पूछा जाता है। और इसमें जो डेरिवेशन है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहले तो हम इसकी क्या बताते हैं, डेफिनेशन के बारे में बताते हैं, किस प्रकार की इसकी डेफिनेशन होती है और ये क्या करता है कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है वो किस प्रकार से होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है, जैसा कि इसके नाम से भी देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है इसमें, यानी एक इंटरमीडिएट बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है जब दो रिएक्टेंट होते हैं वो क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद में एक हाई एनर्जी की एक स्टेट या एक अवस्था बनती है, वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाती है। और उसके बाद में जब वो कुछ एनर्जी को और गेन करता है, अपनी ओर ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद में फिर दो भागों में टूटता है या प्रोडक्ट बनाता है। तो वो किस प्रकार, इस पर किन किन कारकों पर डिपेंड करती है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए बताने वाले हैं, देखो, जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी अपन के जो वैज्ञानिक हैं आयरिंग के द्वारा। तो इट इज गिवन बाय आयरिंग, ये आयरिंग के द्वारा दी गई थी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अनुसार द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास में एक पर्याप्त मात्रा में एनर्जी होती है, विच अप्रोच टू ईच अदर, जो जिसके द्वारा वो एक दूसरे को, जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक दूसरे के पास आ सकें, एंड फॉर्मड स्पीसीज ऑफ वेरी हाई एनर्जी, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो एक हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल का या स्पीसीज का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और इसी को ही क्या कहते हैं, हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहते हैं, या फिर दूसरा नाम है इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद में क्या है, देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है रिगार्डेड एज नॉन नॉर्मल मॉलिक्यूल, और नॉर्मल मॉलिक्यूल के रूप में क्या करता है, रिगार्डेड होता है। इट इज कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्ट इन 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यह किसके रेस्पेक्ट में होती है, 3 डिग्री ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में ये संपन्न होती है, ये कंप्लीट होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है 1 यूनिवर्सल डिग्री, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसके पास में 1 यूनिवर्सल डिग्री होती है, लेस देन मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल की तुलना में, यानी एक स्थायी मॉलिक्यूल की तुलना में एक 1 यूनिवर्सल डिग्री होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट देता है, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज एंड गिव द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के आधार पर जो रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है फॉलोइंग 2 फैक्टरों पर डिपेंड करती है। नीचे दिए गए जो 2 फैक्टर हैं वो 2 फैक्टर कौन से हैं आपको बताएंगे। ये है पहला फैक्टर, तो हमारा क्या हो गया, एक्टिवेटेड, ये हो गया हमारा कंसल्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसल्टेशन हो गई। कंसल्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक तो हमारा ये फैक्टर हो गया। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी है उस पर निर्भर करता है। ये 2 फैक्टर दिखाए गए हैं, इनके ऊपर ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जो फैक्टर्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं
या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो इस पर डिपेंड करता है। अब इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, इसकी जो डेरिवेशन है वो किस प्रकार से होगी। तो इसकी जो डेरिवेशन के बारे में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी जो रिएक्शंस होती है वो इस प्रकार से होती है। कोई भी दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम यहाँ पर ए प्लस बी, दोनों को हम जोड़ते हैं, दोनों को पास लाते हैं, तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। और रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी तो यहाँ पर जो बनने इसकी जो वो है रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, फास्ट रिएक्शंस होगी। पहले तो क्या होगी, इसकी फास्ट रिएक्शंस होगी। और फास्ट रिएक्शन बनने के बाद में हमारे यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनेगा ये ए बी, यहाँ पर स्टार से दर्शा देते हैं हम, हमारे ये बन जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में जो हमारी लास्ट प्रोसेस है उसमें क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो कौन सा स्टेप होता है, हमारा स्लो स्टेप होता है, यानी कि वो धीमे होता है। और जो ए प्लस बी जो रिएक्टेंट थे वो जुड़े और उसने जो क्या बनाई, इंटरमीडिएट बनाई, वो फास्ट रिएक्शन हुई थी हमारी। अब क्या करते हैं, इसमें से जो हम रेट होते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो रेट किस पर डिपेंड करती है, हमारे जो उस पर डिपेंड करती है जहाँ से ये जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण हुआ है, तो उस पर क्या करते हैं, रेट हमारा डिपेंड करती है। तो रेट का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा, रेट बराबर, यहाँ पर इसको हम दर्शा सकते हैं सी ए बी, यानी सी तो इसकी कंसंट्रेशन ले ली और न्यू यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी फैक्टर ले लिया और ये स्टार हमने लगा दिया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 लगा दिया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाते हैं इक्विलिब्रियम वाला, के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है, उसमें क्या है, प्रोडक्ट बटे क्या होता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होता है, उस फॉर्मूले पर हम इस रिएक्शन है जो उसके रिएक्टेंट है, हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, देखो, चूंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ये है ए बी स्टार, और जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पर ए और बी दर्शाए गए हैं। तो के इक्विलिब्रियम बराबर क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट तो हमारा क्या था, सी ए बी स्टार, इसकी मतलब सी क्या है, यहाँ पर सांता ले ली हमने, कंसल्टेशन लगा दी, और इधर क्या लगा देते हैं, सी ए, यानी कंसल्टेशन ए की सांता और कंसल्टेशन बी की सांता, इसको लगा देते हैं। ये हमारा, अब क्या करते हैं हम, यहाँ से सी ए स्टार है, इसको ए बी स्टार है, इसको हम इधर ले लेते हैं और इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो पक्षांतरण करने के बाद हम क्या करते हैं, ये आता है हमारा सी ए बी स्टार बराबर के इक्विलिब्रियम सी ए सी बी, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों हमारा जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 आ गए हैं। इसके बाद में हमारे जो प्रोसेस है वो क्या करते हैं, हम आपको आगे बताते हैं। तो हमारा जो डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी थी वो उसका जो सूत्र है वो क्या है, हमारा ई बराबर एच न्यू, यानी कि जो प्लांक नियतांक था ई बराबर एच न्यू, उससे लिया गया है। एच न्यू होता है वो किसके बराबर होता है, के टी के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एच न्यू निकाल लेते हैं। न्यू बराबर क्या निकलेगा हमारा, के टी अपॉन एच। ये हमारा हो गया यहाँ से थर्ड फॉर्मूला हो गया। के टी बटा एच हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है, यानी कि हमारी जो रेट आई थी पहले इक्वेशन में वो ये थी न्यू कोष्टक में सी ए बी स्टार। अब इस रेट पर क्या करते हैं हम, ये न्यू का जो मान है उसको रख देते हैं। तो न्यू का मान है हम यहाँ से लिख देते हैं के टी अपॉन एच और सी ए बी एच। तो यहाँ पर हमारा जो न्यू है, ये इस न्यू की जगह पर हम अपना जो मान है इक्वेशन 3 उससे लिया गया है, के टी अपॉन एच को रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सी ए स्टार था वो सी ए बी स्टार था वो है ये। अब यहाँ चूँकि यहाँ पर क्या करते हैं कि जो के टी बटा एच है इसको हम लगते हैं के आर के रूप में लगा सकते हैं। तो हमारी जो रेट होगी वो किस प्रकार से आएगी, रेट बराबर के आर डॉट सी ए बी स्टार।
चूँकि सी ए बी स्टार हमारे लिए दिया गया है, तो सी ए बी स्टार हमारा जो फॉर्मूला था सेकंड नंबर का, उसका मान लगाते हैं तो हमारा ये आएगा के आर डॉट के इक्विलिब्रियम डॉट सी ए और सी बी, इस प्रकार से लगा देते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। यानी इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, हम रेट समानुपाती के आर के क्यू मतलब के इक्विलिब्रियम डॉट सी ए सी बी, इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं हम। इसके बाद में हमारा जो आगे आने वाला है वो क्या होगा, देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये तो हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब इसको हम थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन होती है उस पर अप्लाई करते हैं। किस प्रकार से अप्लाई होती है, देखो थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन होती है वो हमारी होती है रिवर्सिबल इक्वेशन लेते हैं हम यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, टी एच थर्मो डायनेमिक रिवर्सिबल इक्वेशन लेते हैं हम यहाँ पर। तो उसके लिए क्या आएगा, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन क्यू, ये आता है हमारा। इस प्रकार से ये हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, एल एन क्यू निकाल लेते हैं, यानी कि इसको निकाल लेते हैं। एल एन क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम गिब्स लॉ निकाल लेते हैं। गिब्स लॉ हमारा है, गिब्स लॉ है हमारा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये होता है गिब्स लॉ, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेल्टा जी का जो मान है हमारा ऊपर दिया गया है वो क्या था, एल एन क्यू या एल एन के क्यू लगा देते हैं, एल एन के क्यू इक्वेशन लगा देते हैं। यहाँ पर ये क्या था, एल एन के क्यू, तो ये एल एन के क्यू लगा दिया। इसके बाद में हमारा जो ये है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कि जो इस प्रकार से निकालते हैं हमारा के क्यू, एल एम क्यू तो हमारा ये रहा। फिर इसमें जो डेल्टा जी का मान है हमने ये लगा दिया, डेल्टा जी का मान ये रख दिया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये कोष्टक में, और बटन में क्या था हमारा आर टी, ये आर टी लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो एल एन के क्यू बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी और प्लस, चूँकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। चूँकि आर टी यहाँ पर टी भी है, यहाँ पर भी टी है, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, एल एन के क्यू बराबर डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस अपॉन आर, ये आ जाएगा। अब हमारा ये जो फॉर्मूला आया है इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये जो एल एन है यानी लॉग दे रखा है, तो हम इसमें से के क्यू को अलग निकाल लेते हैं, के इक्विलिब्रियम को बराबर एल एन को इधर लेंगे तो क्या कर देंगे, ये ई की फॉर्म बन जाएगा, एक ये पावर डेल्टा एच अपॉन आर टी और डॉट ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये माइनस था, यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का, ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको हम क्या करते हैं, अब थोड़ा इसके आगे जाएंगे, हम आगे जाकर क्या करेंगे कि जहाँ हमने ये के क्यू लिया था, अब इसको क्या करते हैं हम के आर के टर्म में लिखेंगे। तो के आर के टर्म में लिखेंगे के आर बराबर ए की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी डॉट ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर, इस प्रकार से लिख देते हैं। फिर इसके बाद में हमारा जो के आर हमने लिखा था वो क्या लिखा था हमने, के आर चूँकि हमने यहाँ पर ऊपर दिखाया गया था के आर अपॉन के आर बराबर के टी अपॉन एच, तो यहाँ पर लगा देते हैं के टी अपॉन एच डॉट ई की पावर डेल्टा एच आर टी डॉट ई की पावर डेल्टा एस आर, ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा के है वो क्या है आर बटा एन,
इसको हम क्या बताते हैं, आर बटा एन से दर्शाते हैं। हमारा आर बटा यानी इसकी की जगह पर रखना है तो क्या रखेंगे हम, इस प्रकार रखेंगे, देखो आर टी और ये हमारा क्या है एच, तो एन एच हो जाएगा हमारा, ये इस प्रकार से हो जाएगा के टी बटा एन एच, ये मतलब आर टी बटा एन एच और डॉट ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी डॉट ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला किसका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये। अब इसका जो हम एक ग्राफ है वो खींचने वाले हैं, वो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा उस ग्राफ को हम बताने वाले हैं। देखो जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्लॉट किया जाता है, यहाँ पे बता देते हैं हम। ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होगा, ग्राफ खींचते हैं हम, यहाँ पर एनर्जी और रिएक्शन की जो रेट होती है उसके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी ले लिया और यहाँ पर ले ली रेट ऑफ रिएक्शंस। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार से होगा, देखो जो हमारा ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस प्रकार से कुछ चलेगा, ये हमारा ग्राफ होगा। और इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा ग्राफ होगा वो किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पर जो ग्राफ हुआ वो किस किस के बीच में खींचा था, कौन कौन हमने रिएक्टेंट लिए थे वो बताते हैं हम आपको। ए और बी लिया था और सी प्लस डी लिया था, ये तो हमारा क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए थे। ये तो हो गया रिएक्टेंट। और दूसरा हमारा प्रोडक्ट बना वो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना, और यहाँ पर हमारा ये जो बना ये हमारा बना है यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी कि ए बी सी और डी ये बना हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि पूरी तरीक़ा से न तो ए बी सी डी जुड़े हुए हैं, ना ही एक तरीक़ा से पूरी तरीक़ा से ये डिफरेंट है। इस प्रकार से ये बना हमारा जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो वो है इसको किससे दर्शाते हैं हम, ई ए से दर्शाते हैं, यानी जो एनर्जी से दर्शाते हैं। ये है एनर्जी, इतनी एनर्जी यहाँ पर लगी और उसके बाद की जो एनर्जी यहाँ पर ये होगी हमारी एंथैल्पी हो गई, कौन सी, डेल्टा एच, इसको एंथैल्पी दर्शाते हैं। और हमारा जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना था वो बना था हमारा, ये प्रोडक्ट था हमारा, ये प्रोडक्ट बना। इस प्रकार से जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ आया। तो दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो रोज आपके पास आती रहे और आप ऐसे ही अपने टॉपिकों को क्लियर करते चलें।